ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत रे स्कंद 10 अध्याय 11 श्लोक संख्या 51 तक वहाँ पे लोग करियो तो बस थोड़ा सा कुछ दिन वेगा है, आप लोग कथा नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा मैं रिकैप बताऊं आप लोग कहीं पढ़ियो तो वो 11वो अध्याय है। इनमें आ जो अध्याय पूरो वेजा वेला तो भगवान री सुंदर बाल लीला रो वर्णन इन अध्याय रे मायने है, जिनमें हैंगो पहले बतायो कि जो उपानंद जी है वे वो डिसाइड करे कि आपने वृंदावन जाना चाहिए। तो बाल कृष्ण बलराम जी रे हाथे सब ग्वाल बालों रे हाथे पहली बार वृंदावन आवे। तो अजय तक भगवान गोकुल महावन में आपरी लीला करी, हमें वटाऊं वे वृंदावन हारू आवे। और बतायो तो आपने कि भगवान छठी करारे माई ने जिन्हें शक्टावृत कियो विण स्थान माते भगवान आपरो निवास वणायो। और भगवान जदे थोड़ा सा बड़ा विया अर्थात कृष्ण जदे 4 साल रा विया तो भगवान हमें आपरे बछड़ा पालन रे वत्स पालन, तो वत्स पाल बढ़िया है कृष्ण। और अजय भगवान छोटा है तो थोड़ा नजदीक नजदीक जावे है बछड़ा ने चरावण हारू। तो भगवान एक दिन भद्रवन में जावे और भद्रवन रे माई ने भगवान वत्सासुर नामक एक असुर रो वध करे। विने बाद में थोड़ा कृष्ण और मोटा विया वत्सासुर ने मारन रे बाद में ओके इन्हें बीच में एक और कथा आवे, भागवत में तो नहीं है परंतु जब आप ब्रजमंडल परिक्रमा में जाओ तो आचार्य रे मुख हुनन ने मिले तो बतावे कि जदे भगवान वत्सासुर ने मारे नहीं तो वत्सासुर आयो तो एक बछड़ा रे रूप में आईने। तो विण समय भी गोपियां कृष्ण रे हाथे विहार नहीं करे, गोपियां मना कर दे कि नहीं नहीं आप तो एक बछड़ा ने मारियो हो। तो 2 एड़ा है जटे भगवान गौवंश रो वध करे, एक वत्सासुर और एक अरिष्टासुर। ये 2 एड़ा है, एक बछड़ा रे रूप में आयो एक बैल रे रूप में आयो।
तो विन टाइम भगवान इन वत्सासुर वध रे बाद में कृष्ण मानसी गंगा ने प्रकट करे। तो मानसी गंगा रो जो प्राकट्य वियो वो वत्सासुर वध रे बाद में आईने वियो एंड राधा कुंड रो जो प्राकट्य वियो वो अरिष्टासुर रे वध रे बाद में वियो। तो आ कथा तो नहीं है मानसी गंगा री, तो इनमें इनो कारण है श्रीमद् भागवत जो है वह बिल्कुल कंडेंस्ड फॉर्म में है। कंडेंस्ड फॉर्म मतलब सुखदेव गोस्वामी लीलाओं बहुत संक्षेप में, और सब लीलाओं तो भगवान री कोई बता ही नहीं सके। गुरु महाराज बतावे कि भगवान अनंत शेष ने जदे आ सेवा मिली कि आपने पृथ्वी ने धारण करनी है आपरा फण रे माथे, तो अनंत शेष पूछ्यो कि मैंने कितना समय तक पृथ्वी ने धारण करीने राखनी है। तो भगवान कहे आप मारे गुणों रो या मारी जो कथा है लीला है विनी कथा करता रहो, जितरे वा पूरी वे जावे बस चित्रे धारण करजो। तो असंख्य वर्षों अनंत शेष आपरा हजारों मुक्ति वा कथा करे रहा है, परंतु अजय तक वह कथा पूरी नहीं हुई। तो भगवान री तो हर दिन लीला है, हर दिन आज भी भगवान आपरी लीला करे रहा है, तो वह कंटिन्यू हाले रही है कथा। और महाराज कहे आपने लागे कि वह कथा कभी पूरी वेवेला नहीं, वह हमेशा हालती रही। तो इन तरीका सुखदेव गोस्वामी तो केवल कुछ कुछ पार्ट विना टच करियो, पूरो नहीं बतायो। तो इन तरीका मानसी गंगारो प्राकट्य विने बाद में वेवे। हमें कृष्ण और थोड़ा मोटा विया जने थोड़ा सा और आगे जावे, आई मीन हमें अजय तक तो भद्रवन जाता, हमें वे व्हाट्स दैट खादीर वन तक जावे रहा है। और खादीर वन रे मायने एक असुर है जिनो नाम है बकासुर। वो बकासुर वटे आवे खादीर वन में, और एक बगुला रे रूप में वटे आइन वो उबो रेवेरो है। तो वो बगुलो कृष्ण ने वास्तव में तो कंस मित्र या कंस सखा कियो विने, कंस सखम। और कृष्ण कैड़ा है तो अब लोग शायद डिस्कस करियो, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि विने बतायो बकम कंस सखम सताम पति ही। तो जो बुगलो है वो है कंस सखम और कृष्ण है सताम पति ही। तो जो कंस सखम है वो कंस रो भेजियोड़ो हतो, और वास्तव में कौन है वो, तो केवे वो बक हतो, बकीरो भाई अर्थात पूतनारो भाई हतो। तो कृष्ण ने मारणहारो आवे, अब लोग पढ़ियो तो केन तरीका भगवान आपरे शरीर रो तापमान एकदम वधाई दे, और एड़ो लागे भी बक ने कि मैं कोई आग रो गोड़ो मतलब मुंडा में ले लियो हूं। तो तुरंत कृष्ण ने नीचे पटके और आपरी चौंचू कंटिन्यू भगवान रे माथे प्रहार करनो शुरू करे, परंतु कृष्ण दो ही हाथों विनी चौंच ने पकड़े और विने चीर दे। तो कोई भगवान ने कुछ प्रयास लागो विने चीरन ने? श्रीधर स्वामी कहवे नहीं, कृष्ण यूं चीरियो ज्यों बिना गांठ वाली कोई घास है। एक छोटो तिनकलो है, कोई बिल्कुल सॉफ्ट घास है, विन घास ने कीकर बच्चों चीर दे जिनमें कोई गांठ नहीं है, व्यू कृष्ण विने चीर दियो। हमें जितना ही बच्चा हता वे सब लारला श्लोक में बतायो तो कृष्णम महाबकग्रस्तम दृष्ट्वा रामदयोर्भका बभूवूरी इंद्रियाणी व विना प्राणम विचेतसः। कृष्ण ने जब वो बक निगल लियो तो जितना भी सखा और बलदेव जी है वे सब प्राणहीन एक प्रकार वेगा था, सब बेहोश वेगा था। इतनी व्यारे मन में चिंता हती कि कृष्ण की कर है, कृष्ण रे कुछ नहीं भेजावे। तो हमें जब वे देखियो कि कृष्ण सुरक्षित है और विन बक ने कृष्ण मार दियो है, विन बुगला ने मार दियो, जने कहीं वियो तो कि वे तदा बकारिम सुरलोक वासिनः समाकिरम नंदन मल्लिका दिभिः समीडीरे चानक शंख संस्तवे है स्तद वीक्ष्य गोपाल सुता विसिस्मरे है। कृष्ण जब विन बकासुर ने मारे तो कृष्ण ने अटकियो बकारी, बड़ो सुंदर वो नाम है। राधा गोविंद महाराज कहवे कृष्ण इन दिन रे बाद में बकारी रे नामों प्रसिद्ध वेगा, अर्थात जो बकरा अरी मतलब शत्रु, जो बकरा शत्रु है वे कृष्ण। जो आपने बताया तो कि जब उखल बंधन लीला वी विने बाद में
हाँ, भगवान ने जो सखा है वह दामोदर दामोदर केन चिड़ावन ढोका। तो इस तरीका हमें जदे कृष्ण बकने मारियो तो सब केवे ए बकारी ए बकारी। तो सखाओं ने ध्यान पड़ियो वीणु पहली तो देवता तुरंत तैयार था, क्योंकि वो बकासुर देवताओं ने भी खूब परेशान करतो था। तो देवता तुरंत विन स्थान माते आवे और कृष्ण रे माते नंदन मल्लिका दिभी, जो स्वर्ग लोक रे मायने नंदन कानन है, जो नंदन उद्यान है, वटारा सुंदर सुंदर पुष्प ती कृष्ण रे माते वर्षा करे, पुष्प वर्षा करे। और वे सब जना जोर जोरू शंख बजाया और स्तुति करी। जीव गोस्वामी पाद कहवे कि वे जो स्तुति करे है वह स्तुति 1 सेकेंड 52 यस, कहवे वह पुरुष सुक्त स्तुति है। तो जो पुरुष सुक्त स्तुति भगवान ने अत्यंत प्रिय है, विण स्तुति थी वे भगवान री वंदना करी। और जदे इन तरीका शंख घड़ियाल आदि वाजा यस यस साधु 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 कृष्ण बहुत अच्छो करियो, तो जितना भी सखा था वे एकदम पाचा चेतिया ओ कहीं भी हो। तो इन हारू कियो कि विण सब ने गोपाल री इन तरीकाओं जदे स्तुति करी तो वे जो गोपाल सुताहा, गोपाल गोपाल रो अर्थ केवल कृष्ण नहीं है बेसिकली, ओ भगवान रो डायरेक्ट नाम नहीं है गोपाल, गोपाल भी रो इनडायरेक्ट नाम है। तो गोपाल रो अर्थ है वे जो कि जो गायों रो पालन करे रहा है, तो जो भी गाय रो पालन करे वो गोपाल वे सके। इन हर वोटे क्यों गोपाल सुता विशिष मिरे, जो गोपाल सुता हता अर्थात जो अन्य ग्वाल बालों रा पुत्र है वे गोपाल सुता है। तो वे सब जना जदे ओ दृश्य देखियो तो वे सब विशिष्ट मेरे, वे सब बिल्कुल आश्चर्यचकित वेगा। अगलो श्लोक बड़ा अच्छा है, विण में बतावे कि कृष्ण हमें वे जदे सखा है ऊट गा तो विने पचे कहीं भी हो तो कि वे मुक्तम बकास्या दुपलभ्य बालका रामादयः प्राणमिवेन्द्रियो गणः स्थानागतं तं परिरभ्य निवृताः प्रणीय वत्सान व्रजमेत्य तज्जगुः। जदे इन तरीकाओं जितना भी सखा हता व्यारी चेतना और व्यारा प्राण जदे पाचा आएगा, जदे व्यारी इंद्रियों थोड़ी शांत हुई, अजय तक तो वे कोई सोचियो कि कृष्ण मर गो तो बिल्कुल वे एड़ा वेगा था, वे कुछ ध्यान नहीं पड़तो, वे लगभग बेहोशी री स्थिति में था। हमें जदे वे होश आयो, व्यारी चेतना पाची थोड़ी स्थिर हुई और जदे वे ओ देखियो कि कृष्ण इन संकटों बारे निकल गा है, तो बलराम आदि जितना ही सखा है व्याने लागो कि मां मरियोड़ा पाचा जीवता वेगा। हाँ, इन हारू व्याने कियो कि भगवान ने यूं देखे इन व्याने यूं लागो जन हमारा प्राण मोने पाचा मिल चुका है और हमें भगवान कृष्ण व्याने आलिंगन दे रहा है और स्थानागतम तम परिरभ्य निवृताहा। वे सब जना आप आपरी जगहों गया कृष्ण रे खने और कृष्ण ने गले लगावे रहा है और व्याने आलिंगन देवे है और परिरभ्य मतलब कृष्ण रो चुंबन करे रहा है। जो मोटा है वे विने कोई गाल माते चुंबन करे है, अरे तू हावड़ है विने पूरी तरीका देखे है कृष्ण ने मेरे शरीर हावड़ है कटी विने नुकसान तो नहीं पुगो है, इन तरीका वे पाचा आया। तो बड़ो सुंदर इनो अर्थ लिखे जीव गोस्वामी पाद कि जदे सखा कृष्ण मिलिया तो व्याने यूं लागो जने व्यारी इंद्रिया व्यारे प्राण थी मिली है। आई मीन जदे व्यक्ति मरे तो विनी जो इंद्रियों है वे रेवे तो वटे ही है, कोई मरे जने वो थोड़ी वे कि आंख खत्म वे जावे या कान खत्म वे जावे, पर विनी जो शक्ति है वह खत्म वे जावे। आंख तो वेड़ी है पर हमें वह आंख दिखे लानी, कौन वे है परंतु हमें कौन होने लानी, क्यों? क्योंकि प्राण नहीं है। तो वह सखा पहली एड़ा ही वे चुका था, परंतु ज्यों ही कृष्ण आलिंगन दियो तो एड़ो लागो जाने हमें व्यारी पूरी इंद्रियों री जो शक्ति है वह पाची आएगी है। और वह क्यों आई है? क्योंकि व्यारा प्राण पाचा आएगा, एज सिंपल एज दैट।
कोई व्यक्ति बिल्कुल मर गो है और पाछो जीवित वेवे तो हमें भी नहीं आंख भी काम करी, कान भी काम करी, जीभ भी काम करी, सब काम करेला। तो विण सखाओं ने भी एड़ो लागो कि हमें कृष्ण ती मिलन रे बाद में मोरो पाछो एक प्रकारों जन्म वियो है। श्रुत हमें वे कई करे रहा है तो कि वे सब जना हमें पाछा व्रज मेत्य तज्जगुहु जोर जोरू कृष्ण रो गुणगान करे रहा है। वाह कृष्ण आज तू कई अद्भुत कार्य करियो, अरे कितरो मोटो वो असुर आयो तो एड़ो लाग तो कोई पर्वतरी चोटी है, कृष्ण विने मार दियो, साधु साधु कृष्ण बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यूं कृष्ण रो गुणगान करता वे सब व्रज में पाचा आवे। तो अटे व्रज रो अर्थ ओ नहीं समझना चाहिए कि जो खादीर वन है वो व्रजू बारे है। अटे जदे व्रज केवे तो व्रज रो एक प्रकारों अर्थ है जटे भगवान रहता या जटे गाया बंधती विने व्रज केवे। तो भगवान विण स्थान माते आवे है जटे व्यारो घर हतो। तो पाचा वे वृंदावन री तरफ आवे रहा है। तो कि वे श्रुत्वा तद विस्मिता गोपा गोप्यश्चाति प्रियाद्रताः प्रेत्यागत मिवोत्सुक्या दैक्षंत त्रशीत ईक्षणाः। हमें वे जब सखा घरे आया तो वे बकासुर रे वधरी घटना सबने हुणावन ढोका कि बकासुर यूं आयो तो यूं कृष्ण विने मारियो, यूं करियो। तो जदे जिताई भी गोप गोपी हता वटारा या जो भी ग्वाल बाल हता वे सब जना जदे इन्हें हुणियो कि कृष्ण किन तरीकाओं मृत्यु रे मुखों पाछा आएगा है, तो वे सब जना कृष्ण ने देखन ढोका। कीकर देखे रहा है तो कि वे त्रशित ईक्षणाः मतलब अतृप्त आंखें कृष्ण ने देखे है। तो इनो अर्थ कहीं भी है तो बड़ो सुंदर इनो अर्थ जीव गोस्वामी एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के वे कहे कि कृष्ण बिल्कुल मृत्यु रे मुख में गया रहा था। एक प्रकार तो वो बुगलोविया ने निगल लिया था, विने पचे वे पाचा आया तो अतृप्त नेत्रों देखे है। तो विण में वे ओ देखे रहा है कि कृष्ण रे कटे कोई नुकसान तो नहीं पुगो है, कटे कृष्ण रे चौचू कुछ लागी तो नहीं है, कटे कृष्ण ने मतलब शरीर हर प्रकारों सुरक्षित तो है। तो इन हारू भी विने कियो है त्रशित ईक्षणाः। और दूजो अर्थ है कि कृष्ण सुबह बारे हता हमें वे घरे आया है। इन हारू गोपियां भी कहवे गोपी गीत रे मायने कि ब्रह्मा बिल्कुल मूर्ख है जो मने पलकों दी है। गोपी गीत रे मायने आवे कि मां आपने एक टक देख नहीं सका, तो इन पलकों ने वणावण वालो ब्रह्मा बिल्कुल मूर्ख है, ए पलकों वणानी नहीं थी। क्योंकि जदे पलक झपके जने एक व्यवधान उत्पन्न वेवे आपरे दर्शन रे मायने तो अपलक केवे कि नहीं, मतलब बहुत यूं निहारणो इज द राइट वर्ड। एक है देखना, एक है निहारना। तो निहारण रो अर्थ है अपलक देखना, मतलब पलक भी नहीं झपके रही है। तो गोपियों और गोप कृष्ण ने यूं देखे रहा है। तो एक अर्थ तो वियो कि इन हारू देखे रहा है कि वे कृष्ण ने अच्छाऊ देखे ताकि विने कोई नुकसान नहीं पोगो। दूजो अर्थ है कि इन हारू कृष्ण रा दर्शन करे है क्योंकि कृष्ण ने देखणु व्याने कदे तृप्ति नहीं मिले रही है। घंटों कृष्ण ने देखे है तो ही लागे और देखा इन हारू भी व्याने तृप्ति नहीं वह रही है। मतलब अजय और कृष्ण ने देखता रहा। गुरु महाराज के वे देखने की चीज है 1000 बार देखो। यदि इन जगत में देखन रे लायक कोई है तो कृष्ण है। बड़ा सुंदर इना अर्थ है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टक में कहवे शून्या इतम जगत सर्वम गोविंद विरहीण में। गोविंद आपरा विरह रे मायने मने पूरो जगत केड़ो लागे है तो कहवे शून्याइतम, शून्य कुछ नहीं है इन जगत में। यदि कृष्ण ने हटाए दो तो गोविंद रे बिना इन जगत में शून्यता है, शून्य है। देन भक्ति विनोद ठाकुर आया और भक्ति विनोद ठाकुर कहवे नहीं एक चीज है इन जगत रे मायने और वा कई है तो कहवे नाम बिना किछु नाही को आर 14 भुवन माजे। कि बाकी तो सब शून्य है पर एक नाम है अर्थात एक कृष्ण है। तो अटे भी वही कियो कि कृष्ण जब पाछा आया तो सब जना व्याने देखे
ने मतलब तृप्त नहीं वह रहा है, बार बार कंटिन्यू व्याने देखे रहा है। आगे जीव गोस्वामी कहवे कि स्नेहरी अधिकता रे कारण व्यारी कृष्ण में इतरो स्नेह हतो तो वे सब जनाओ विचार करे कि कृष्ण मरीन पाचा आया है, बकरे मुख में गया और वटों कृष्ण पाचा आया, अर्थात एक प्रकार वो कृष्ण रो नवो जन्म है। इन हारू वे लोग अतृप्ति या जिन्हें त्रिषित इक्षण कियो वीणु बार बार कृष्ण ने देखे रहा है। और दूजो कहवे जीव गोस्वामी ना बड़ा सुंदर अलग अलग अर्थ बताया। आगे कहवे कि एडो लागे है ज्यों की कोई बंधु कोई व्यक्ति हतो वो मर गो तो और हमें वो पाचो जीवित वेन आयो है, तो विना घर्रा विने कीकर मी लीला व्यू ब्रजवासी कृष्ण ने मिले रहा है। इन हारू वे लोग कृष्ण बार बार मिले है पण व्यारो मन नहीं धापेरो है। तो इनो मेन अर्थ है कि व्या में स्नेहरी अधिकता हती, इतरो स्नेहरो आधिक्य है कि बार बार कृष्ण ने वे निरखेरा है। हमें नंद महाराज और बाकी जो ग्वाला है व्याने जदे ध्यान पड़ी कि इन तरीकाओं कृष्ण रे माते आज वटे एक मोटो बुगलो आयो तो वो अटैक करियो, तो वे लोग विचार करे रहा है अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्यु वो अभवन अप्यासिद विप्रियम तेषाम कृतम पूर्वम यतो भयम। नंद महाराज और बाकी जितना भी व्यारे हाथे ग्वाला है वे विचार करे कि अरे आ कितना आश्चर्य री बात है, इन बालक रे माते बार बार कोई एक बार नहीं, गोकुल में महावन में इतना अटैक हुआ, महावन छोड़े वृंदावन में आया तो अटे शत्रु इनो लारो नहीं छोड़े रहा है, बार बार इन बालक रे माते इतना अटैक वह रहा है, कितना राक्षस आवे इन्हें मारण हारू। परंतु कितना आश्चर्य री बात है कि अजय मतलब इतना अटैक रे बाद भी वो छोटो सो बालक बार बार बच जावे, इनो कुछ नहीं वह रो है। तो भगवान विष्णु क्योंकि ब्रजवासी जो है वह विष्णु री उपासना करता, तो वह कहे भगवान विष्णु बार बार इन बालक री सहायता करे रहा है और व्यारी कृपाओं यारो कृष्ण रो कुछ बाल भी बाको वे लोग नहीं कर पाया। तो कुछ ब्रजवासी कहे कि ध्यान है, जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहे कि कुछ ब्रजवासी कहे कि वास्तव में तो वह जो असुर है वह आप रे पाप रे कारण मरे रहा है और कृष्ण इन हारू बचेरो है क्योंकि इना पुण्य है, राइट। अगर कि नहीं एडो बतावे शास्त्र मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के, यदि भगवान गीता में कह है कालो अस्मिन कि मैं काल हूं या मैं एक प्रकार हूं, मैं मृत्यु हूं, भगवान के वे मैं ही मृत्यु रे रूप में आऊं, तो अगर कृष्ण आप कि नहीं बचावन माते आएगा तो काल विनो कुछ नहीं कर सके। और यदि कृष्ण चाहे है कि हमें इन्हें मरना है तो पचे यमराज भी भले कोई भी कुछ भी कर ले पर इन्हें बचा ही नहीं सकेला। अब महाभारत में तो कई एड़ा दृष्टांत देखो, अर्जुन वगैरह ने भगवान चाहता वे वचियोड़ा रेवे तो वे बिल्कुल वचियोड़ा ही रिया, और जिन्हें कृष्ण चाहो वो हमें मरणो चाहिए तो वो खत्म वेगो। तो कहे कि वो जो बालक है वो वास्तव में आपरा पुण्य रे कारण बचेरो है, कुछ ब्रजवासी एडो कह रहा है और कुछ कह रहा है कि भगवान विष्णु इन्हें बचावे है। हमें इन अध्याय में नंद महाराज रिवील करी गर्गाचार्य व्या ने कई कियो, तो अजय तक वे नहीं बतायो नहीं है कि गर्गाचार्य यूं आया था कृष्ण रो नामकरण करियो, हमें वे बतावेला। अगला श्लोक में कहवे अथाप्य अभिभवन्तेनम नैवं ते घोर दर्शनाः जिंघासयेन मासाध्य नश्यन्त्यग्नो पतंगवत्। ये सब जो राक्षस है ये कैड़ा है तो कि वे घोर दर्शनाः, ये राक्षस बड़ा भयानक है, कोई साधारण राक्षस नहीं है जो कृष्ण ने मारने आया है, परंतु कृष्ण हर बार योने मारे रो है और खुद बच जावे रो है। किन तरीकाओं तो के वे वीणिज तरीकाओं जो कि
नश्यंती अग्नोह पतंगवत, जो अग्नि रे मायने कई पतंगा आयन गिरे, पण अग्नि रे कुछ नहीं वे, सब पतंगा नष्ट वे जावे। तो कृष्ण विण अग्नि रे समान है और ये राक्षस सब पतंगा रे समान है। एक रे पछे एक, पूतना, तरणावर्त, शक्टावर्त, आपरो व्हाट्स हिज नेम, लालडो, वत्सासुर, बकासुर, इतना असुर आया आज तक, पण कृष्ण रे कुछ नहीं वियो और वे सब मरे है। तो कि वे वीणीज तरीकाओं है ज्यों अग्नि रे माते आक्रमण करे पतंगा और पतंगा खुद मर जावे और कृष्ण रे कुछ नहीं वेवे। श्रील प्रभुपाद बड़ो सुंदर इनो तात्पर्य लिखे। प्रभुपाद लिखे कि असुरों रे और भगवान रे बीच में हमेशा वो युद्ध हाले। असुर हमेशा वो प्रयास करे कि मैं भगवान रे माते विजय प्राप्त कर ला, परंतु वो कभी वे नहीं सके। और आज भी आ चीज है, आज भी यदि आप भगवान नाम रो प्रचार करो, भागवत रो प्रचार करो, आप भगवान रो कि नहीं बताओ कुछ विने विषय में, तो कई व्यक्ति आपरे विन में मना न हो सही नहीं है, भगवान है नहीं है, ओ है जो भी है, तो अड़चन विन में आवेला ही आवेला। परंतु जिन तरीकाओं भगवत गीता रो आखिरी श्लोक में जदे पूरो भगवत गीता हुणाई और भगवान अर्जुन ने हुणाई और वाइच गीता धृतराष्ट्र ने संजय हुणाई। जने जो पहलो श्लोक है गीता रो वो धृतराष्ट्र बोले और आखिरी श्लोक संजय बोले। तो अंतिम श्लोक में संजय कहवे, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय भूतिर। जटे कृष्ण है वटे विजय है। आप इति मतिर मम, ओ आ हमारी मति है, ओ मारो कंक्लूजन है 800वां श्लोक में भगवत गीता रे संजय कहवे। तो अटे प्रभुपाद लिखे कि भले ही ओ युद्ध हाले है असुर एंड कृष्ण भगवान रे बीच में या भक्तों रे और माया रे बीच में, परंतु जो सरेंडर भक्त है, जो शरणागत भक्त है, विनी विजय निश्चित है। भले विने ऊंच नीच वैला, परंतु विनी अंत रे मायने विनी विजय है। तो विजय रो कई अर्थ है वो यहाँ पर ध्यान रहना चाहिए। कई विना फॉलोअर्स भेजा वेला खूब ज्यादा, विने हजारों लोग मौनन ढूक जाई, कई आ विजय है। तो गुरु महाराज कहवे नहीं, गुरु महाराज कहवे विजय रो वास्तविक अर्थ है कि मृत्यु रे समय, महाराज कहवे पास विया या फेल विया वो कोई नहीं बताए सके इन जगत रो व्यक्ति। आप रे खने कोई बैठो है वो ही नहीं बता सके कि आप पास विया या फेल विया, वो केवल आप ही जो व्यक्ति है वो खुद बता सके। तो महाराज कहवे कि मृत्यु रे समय यदि विष्णु दूत लेवन ने आया है तो इनो अर्थ है आप पास वेगा। आप जो कुछ इन जीवन में करियो आप इनमें पास भी आ रहा। और यदि मृत्यु रे समय यमदूत लेवन ने आवे तो फेल विया। और वो कौन बताएला? डेथ बेड माते है वो खुद बताई, कोई भी नखने उबोड़ो बेटो भाई माँ बाप वह कोई नहीं बता सके। तो इन हारू जो शरणागत है, और विष्णुदूत कदे लेवन आए, भगवान तो क्लियर कह रहा है कि शरीर छोड़ता टाइम जिनो जेड़ो चिंतन वे विने वो लोक मी लीला, यम यम वापी स्मरण भाव त्यज्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौनते ये सदा तद भाव भावित। तो जिनो अंत में स्मरण कृष्ण रो रहीला, वास्तव में विनय कृष्ण लेवन ने आएला, डेफिनेटली आई। तो वाह है पास वेणो। और इन्हें हारू जटे प्रभुपाद कियो कि हमेशा ओ जो लड़ाई है आ हलेरी है, परंतु जीत डेफिनेटली भक्तारी वे, क्योंकि वे कृष्ण रे शरणागत है। तो हमें नंद महाराज आपरे हृदय में जो बात, कृष्ण 1 साल रहा था जदेऊ अजय तक, जदे कृष्ण 4 सालों ऊपर वेगा है, तो 3-4 सालों की नहीं की थी, वाह बात आज नंद महाराज कहवे। नंद महाराज कहवे अहो ब्रह्म विदाम वाचो नास्त्याह संति करहि चेत गर्गो यदाह भगवानन वभावी तथैव तत्। कि वास्तव में
गर्गाचार्य एक भविष्यवाणी करी थी। ग्वाड़ा कहे गर्गाचार्य वह कदे आया था, जब नंद महाराज के एक बार वह आया था और मैं कृष्ण बलराम रा नामकरण व्यारखनु करायो, तो वो तो कि नहीं ध्यान नहीं है आप लोग इन्हें याद वेला कि जदे गर्गाचार्य आया था नामकरण हारू तो वे मना करियो तो कि मैं नामकरण नहीं करूं कृष्ण बलराम रो, क्योंकि मैं थारे पुरोहित नहीं हूं। और यदि कंस ने ध्यान पड़ गो कि गर्गाचार्य जो है वे जाए थारे बच्चों रा नामकरण करिया तो इनु प्रॉब्लम भी सके, तो इन हारू मैं नाम नहीं राखूं। तो विन टाइम नंद महाराज कियो तो कि यहाँ पे बिल्कुल गुपचुप तरीका कृष्ण रो नामकरण करते हैं। किन जगह माते तो के गौशाला में हालो, क्योंकि हमार गायों चरण ने गी है, गौशाला में कोई नहीं है, बिल्कुल खाली है गौशाला, तो वटे हालो और आप स्वस्ति वाचन पूर्वक विनमें नंद महाराज कहवे कोई यज्ञ वगैरह मत करजो, केवल स्वस्ति वाचन करजो और नामकरण कर देजो। तो विन टाइम कुण कुण हता? नंद महाराज, यशोदा, रोहिणी और गर्गाचार्य और 2 बालक, बस इतना ही लोग था और कोई नहीं था। तो किन्हीं ध्यान नहीं तो कि गर्गाचार्य कई भविष्यवाणी करी है। तो हमें नंद महाराज कहवे कि वास्तव में जो ब्रह्म विदाम वाचो ना सत्याहा, जको ब्रह्म विदम जो ब्रह्म ज्ञान युक्त व्यक्ति है, कौन? गर्गाचार्य, वे जो वचन किया वे न असत्याहा, वे कदी असत्य नहीं वे सके। तो ग्वाड़ा के वे कई वचन किया था, जन के वे गर्गाचार्य मने कियो तो कि थारो ओ पुत्र नारायण रे समान गुण वालो है। वो जो कृष्ण है इनमें वे गुण है जो नारायण मोइने गुण है, नारायण समो गुणे है, नारायण रे समान गुण वालो है। इन हारू इनो ध्यान राखजो, इन्हें ध्यान पूर्वक इनो पालन करजो। और मतलब भूतकाल में कई राक्षसों ने मारिया है, कई बार ओ साधुओं री रक्षा करण हारू राक्षसों रो वध करियो है। तो ग्वाड़ा कहवे कटी वे वेज तो राक्षस नहीं है जो कृष्ण ने मारन ने आवे रहा है। तो नंद महाराज कहवे नहीं, वे राक्षस नहीं है, क्योंकि अगर वे आवता बदलो लेवन ने तो डेफिनेटली कृष्ण मर जातो, पर कृष्ण हर बार जीवित रेवे है। इनो अर्थ है कि इन मायने नारायण रे जड़ा गुण है। आप लोगों ने यदि याद वे तो गर्गाचार्य डायरेक्ट नहीं कियो तो, पर इनडायरेक्टली कहता था नारायण समो गुण है। ओ नहीं क्यों आप पुत्र नारायण है, पर क्यों नारायण रे जड़ा गुण वालो है। तो हमें नंद महाराज पहली बार आपरे पुत्र री जो एक्चुअल स्थिति है विने वटे प्रकट करें, और हमें इति नंदादयो गोपाः कृष्ण राम कथाम मुदा कुर्वन्तो रममाणाश्च ना विंदन भव वेदना। बड़ो अच्छा श्लोक है। कथा हुणाणु मने काई में लीला, क्यों कृष्ण कथा हुणनी चाहिए? तो बतावे कि नंद महाराज और जितना भी ग्वाला है बट यारो डेली काम रहता कहीं दिन भर सब आपरे आपरे जाता गायों चरावण ने, सखा जो छोटा बालक है वह बछड़ा चरावण ने जाता, नंद महाराज और बाकी ग्वाड़ा गायों चरावण जाता, माताओं घर रो काम करती, जो भी दिन भर री एक्टिविटी। विने पचे यहाँ टीवी या फोन नहीं था, तो शाम रा सब जना आए ने एक स्थान माते भेड़ा हुआ था, और वटे कृष्ण बलराम आज पूरा दिन में कहीं करियो है बा कथा कहता। आज मालो अटे गया, आज ओ असुर आयो, डेली रा 3 असुर तो मिनिमम था, 3 असुर तो रोज आवता जियाने कृष्ण बलराम मारता। तो आज कृष्ण इन्हें मारियो, आज यूं वियो तो ओ वियो तो इन्हा रुकियो कृष्ण राम कथा मुदा। बड़ा आनंद वे कृष्ण और राम री कथा हुणता। कौन? नंदादयो गोपाः, नंद आदयो गोपा, नंद आदि जो गोप है वे सब कृष्ण बलराम री आराम कथा हुणता। तो इनमें इन्हें जीव गोस्वामी पाद लिखे कि जो अन्य गांवरा जो गोप था वे कदे आवता तो वे देखता कि नंद महाराज और बाकी सब गोप बैठे ना अपने पुत्र रीच कथा होने रहा है। तो वे कहता अरे थे लोग इतना वृद्ध वेगा हो और अजय तक थे भगवान रो कुछ जप तप ध्यान यज्ञ ए कुछ नहीं करो रहा हो,
हमें तो थे बिल्कुल डोकरा विया हो कहीं आपरे बेटा रे विषय में दिन भर हुणता रहो, छोड़ो इन्हें कृष्ण कथा ने और इन भवती पार उतरण हारू कुछ यज्ञ तप करो। तो सुखदेव गोस्वामी कियो कुर्वन्तो रममाणाश्च ना विंदन भव वेदना। कृष्ण कथा हुणन रे कारण नंद महाराज और बाकी गोपों ने भव वेदना रो बिल्कुल ध्यान नहीं पड़ता। जो भव वेदना है विनो कुछ आभास ही नहीं पड़तो वियों ने। क्यों? क्योंकि वह कृष्ण कथा हुणता था। तो बड़ो सुंदर इनो अर्थ है। यदि कृष्ण कथा कोई हुणे है, कृष्ण कथा हुणन रो अर्थ कई वहला कि वो जीव भव वेदनाओं बचेला। संसार दावा नललीढ़ लोक त्रणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। अब रोज गावा मैं भी गुरुदेव री वंदना करूं जको इन दावा नल माईने मने आपरे भगवान रे जो गुणों रो सागर है वटों कृपारी बारिश करे है। तो किण कृपारी बारिश करे रहा है वे वाह है कृष्ण कथारी बारिश करे रहा है। कृष्ण कथा रे द्वारा भव वेदनाती जीव बच सके अटे सुखदेव गोस्वामी कह रहा है। और भव वेदनाओं बचन रो और कोई उपाय नहीं है। आप जितना बारे जाओ आप एक जना रखने जाए ना आप दुख बताओ तो वो आप 10 दुख बताए और थू ज्यादा दुखी नहीं है, मैं थारों ज्यादा दुखी हूं। आई थिंक कृपाराम जी भी आप एक फिल्म में राजियारा सोरठा में कहवे जना जना ने जोय दुख मन रो कहनो नहीं काढ़ न दे रित कोय रीरा यासु राजिया कि नहीं धके जाए रोवता रो वो कुछ नहीं कर सके। वो आप विण दुख थी बारे नहीं निकाल सके। तो कौन बारे निकालेला? कृष्ण कथा बारे निकाली। एनहारू यदि भौतिक जगतों पार उतरना है एनहारू तो शास्त्र बार बार कह रहा है नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मायानुकूलेन नभस्व तेरितम पुवाम भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। आत्मा रो हत्यारो कोण है? तो इन श्लोक रे माई ने बतायो नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। और जो मनुष्य शरीर है वो बहुत दुर्लभ है पर आपने सुलभताओं मिल गो है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम और गुरु इन नावरो कर्ण धार है, वे चालक है। मयानुकूलेन नभस्व तेरितम पुवाम भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। वो व्यक्ति आत्मारो हत्यारो है जो इतनी सब अनुकूलता रे बाद भी इनो लाभ नहीं उठावे रो है। गुरु है, मनुष्य शरीर है, हरि नाम है, कृष्ण कथा है, सब कुछ अवेलेबल है परंतु पुवाम भवाब्धिम न तरेत। इतरो सब व्यारे बाद भी यदि इन भव अब्धि के वे समुद्र सागर ने तो इन भव सागर ने यदि पार नहीं करे है तो स आत्मा वो आत्मा रो हत्यारो है। तो यदि इन कृष्ण कथा में कोई है तो वो इन भौतिक सागर ने कीकर पार कर ली जो कि बछड़ारा खुर ने डाकण में जितरो इजी वे जावे। भगवान तो अगर गीता में भी किया है। व्हाट्स दैट वर्स? गीता में जब भगवान कहे कि मारे जो शरणागत है वे इन भवसागर ने मायाम इताम तरंती थे, वे इन माया ने बहुत सरलताओं पार कर सके। अदरवाइज मारी माया मम माया दुरत्यया, मारी माया ने पार करनी बहुत मुश्किल है। तो शरणागत की कर वेला शरणागति की कर वर्डी जदे कृष्ण कथा होनी। एज सिंपल एज दैट। जदे कथा होना भगवान रे गुणगान होना तो भगवान री शरणागति वर्डी पर और सरेंडर वर्डी कृष्ण रे मायने।
और यदि आप, बहुत सिंपल है, आप जिनो संग करो बिना जड़ा पे बेला, तो यदि आप संसारी रो संग करो तो संसार रे शरणागति वर्डीला। ए तो पागल है, आ उमरे कृष्ण कथा रे हारू, हमार तो बढ़िया आराम जॉब करो, ओ करो, ओ करो, मेहनत करो, फलानो करो, ठिकानो करो। वो आपने बिल्कुल रजोगुणी वणावन रो प्रयास करी, क्योंकि वो संसारी है, विनय की गलती नहीं है। हमें अगर विनय विनमय ही चौपे हुणता रहे हो कंटिन्यू, तो आपे ही विनय जड़ावे हो। और यदि कृष्ण कथा होनो तो अपरो सरेंडर कृष्ण में वे, और संसार री कथा होनो तो सरेंडर संसार में वे। चॉइस आपा रही है कृष्ण, तो कृष्ण कथा होनो कहीं वेला तो इना हारू ओ इनो रिजल्ट है, ना विंदन भव वेदना। कष्ट आणो है वो तो आईला, कृष्ण कथाओं कष्ट ओ नहीं वे कि मैं कथा कहूँ हूं, मैं नाम जप करूं तुम्हारे जीवन में कष्ट नहीं आई, वो तो आणो है तो आवेला, परंतु कहीं क्यों ना विंदनम, बड़ो सुंदर है, विनो अनुभव नहीं वेला। भगवान विण वो दुख आणो है वो आई, पण विनी जो पीड़ा है वह कृष्ण कम कर देगी। और संसार री कथा में तो बच्चे वो हाय हाय करतो रही है। तो द चॉइस इज योर्स और आवर्स। और अपन माते है, अपन कृष्ण कथा होनी है या संसार कथा होनी है। भगवान तो कह रहा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते। जब आप किनो ध्यान करोला तो विनो संग करन री इच्छा वे, कृष्ण कथा होनो तो कृष्ण रो संग करन री इच्छा वेला, और वास्तव में आ इच्छा भगवत प्राप्ति कराईला। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम च केवलम कोटि जन्म सुकृति न लभे। कोई हो चाहे मैं यूं दान दे दूं, इनो मने ओ पुण्य वेजे, ओ पुण्य वेजे, ओ पुण्य वेजे। जीव रूप गोस्वामी कहवे, कोटि जन्म सुकृति न लभेत। एक जन्म री तो छोड़ो, करोड़ों जन्म री सुकृति भी कृष्ण प्रेम नहीं देवेला। अरे तो कहीं दे, मैं तो इतना कुत्तान रोटी नोक दो पुण्य मिली, ओ कर दो इणु पुण्य मिली, यूं आप पुण्य रे चक्कर में रहे। वहां पुण्य अच्छी चीज है, पर कृष्ण प्रेम हारू पाप और पुण्य दोया ने खत्म करना पड़ी। तो जने कृष्ण प्रेम कटाऊ मिली, जने किया कृष्ण भक्ति रस भाविता मता क्रियताम कुत्र अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम च केवलम। कृष्ण भक्ति रस कटे मिले को नहीं नॉर्मली, बट यदि कटे मिले है, कुत्र अपि लभ्यते, यदि कुत्र अपि कटे यदि मिल जावे तो इन्हें तुरंत खरीद लो। क्रियताम, क्रियताम मतलब खरीदना। तो कोई चीज खरीदनी है तो विनो कुछ मूल्य चुकाना पड़ी। तो रूप गोस्वामी कहवे, विनो तत्र लौल्यम अपि मूल्यम च केवलम। आ इच्छा या आतुरता आईच विनो मूल्य है। इन हारू मीराबाई किया, मारा जूना जोशी हरीसु मिलन कद होसी। दिस इज ईगरनेस। आ ईगरनेस है, आपो में आ ईगरनेस नहीं है, इन हारू कृष्ण नहीं मिल रहा है। और वह ईगरनेस क्यों नहीं है? क्योंकि मतलब दही खाऊं मई खाऊं वह सिचुएशन है। कृष्ण ही चाहिए, माया ही चाहिए, कृष्ण चाहिए, माया चाहिए। तो इन हारू कृष्ण राम कथा मुदाम यह करोती, जो कृष्ण राम कथा ने होनी ना विंदनम भव वेदना, वो व्यक्ति भव वेदना में नहीं पड़ेला, भव सागरों इजीली पार कर जाए। अंतिम श्लोक इन अध्याय रो केवे, एवं विहारे कौमारे कौमारम जहु जहतुर्व्रजे नीलायने सेतु बंधे मरकट उत्पल वन आदि भी। भगवान ब्रज भूमि में कई लीलाओं करी, आंख मिचोनी री लीला करी और सेतु बंदरी लीला करी। जो 84 कोस में जाए ना आया, आप लोग सेतुबंद गया था, सेतुबंद रामेश्वरम किया वन में है, किया वन में भगवान। आप लोग लंका भी गया था, अशोक वाटिका गया था, किया वन में आवे जटे भगवान आ सेतु बंधेर मरकटो, सेतु बंदरी लीला भगवान करी थी। कोई बता सके? आप लोग अनम्यूट करें बोल सको। सेतु बंद किया वन में आ, तो वृंदावन में तो या यस क्या वन में? काम्य वन में। यस, काम्य वन रे मायने सेतु बंद है।
तो आप लोग दर्शन भी કર્યા था जटे एक पूरो में बिल्कुल कोटा हता झाड़ियों थी विने विचमाई ने इष्टदेव प्रभु बताता था देखो एको पत्थर है और लाइन पत्थर हता वटे तो एक समय वटे कुंड हतो तो भगवान यूं उत्पात करता कुछ कुछ हंसी ठिठोली करता था तो गोपियां कृष्ण एक दिन यूं गोपियां ने किया कि थाने ध्यान है जो राम हता त्रेता युग में वो मैं ही छू गोपियां कृष्ण ने कहे मतलब कोई फैकंडरी भी हद वेवे राम बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम और थारे आगे लेडी भी कोई मर्यादा नहीं है तू की कर राम वे सके तो कृष्ण कहे नहीं मैं सच क्यों मैं राम हूं तो गोपियां कहे अच्छा अगर तू राम है तो राम जी सेतु बंदरो निर्माण करियो तो तू ही एडो कुछ करेन बता तो कृष्ण तुरंत आदेश देवे बंदरों ने कि सब आए जाओ सब वानर वटे इकट्ठा वे जावे और कृष्ण कहे इन कुंडरे माते पुल बनाए तो बंदर पत्थर नौके और वो बंद मतलब जो सेतु बंद है वो बनाए थे आज भी बिना अवशेष देखने मिले आज भी जब आप 84 कोस परिक्रमा में जाओ तो विमल कुंडू हम ही एक रस्तो जावेरो है विण में आगे अशोक वाटिका है और अशोक वाटिकाओं जदे और आगे जाओ जने वटे रामेश्वरम है सेतुबंद है लंका है इन तरीकाओं तो आज भी वे पत्थर मोटा मोटी शिलाओं है वे बिल्कुल लाइनों रखियोड़ी है अगर आप गौरू देखो तो एक सीध में जाने पुल बनियोड़ो है व्यूं है तो इन हारू अटे कियो सेतुर बंधेर मरकटोरी सहायताओं कृष्ण बलराम अटे सेतु बंदरी लीला करी और इन तरीकाओं वे वन मायने ब्रज में विहार करता तो 11वां अध्याय अटे पूरो वेरे काले आप लोग 12वां अध्याय शुरू करला अघासुर वध जिनमें भगवान अघासुर रो वध करे। हरे कृष्ण।